हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीता ढाकी। आज का मेरा टॉपिक है ओबेसिटी। ये एक पेंडेमिक कोविड से भी ज़्यादा डेंजरस स्लो पॉइजनिंग है। ये हमारी बॉडी को धीरे धीरे एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट कर देती है। फैटी टिश्यूज़ की मात्रा बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट कितना होना चाहिए? मेल में हाइट के अकॉर्डिंग वेट अलग होता है और फीमेल में हाइट के अकॉर्डिंग वेट अलग होता है। इस चार्ट से हम समझेंगे। अगर किसी का वेट हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, मीन्स कि वो अपने आइडियल वेट पे है, तो उसे सबसे पहले अपने बेली पे ध्यान देना है। किसी किसी का क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट तो नॉर्मल होता है, वो फिट रहते हैं, बट उसका जो पेट है वो बाहर निकला रहता है। इस वजह से वो अपने एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने फैट को, बेली फैट को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है। हमारे आगे इस चैनल में बने रहिए और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इसको हम विसरल फैट मीन्स की जिद्दी फैट भी कहते हैं। मोटापा एक स्लो पॉइजनिंग है जो कि हमारी बॉडी को धीरे धीरे खाते चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में इतना फैट एक्यूमुलेट हो चुका है। आगे हम बात करते हैं BMI की, बॉडी मास इंडेक्स। लंबाई और वजन के आधार पर व्यक्ति की शारीरिक संरचना को मापना क्या कहलाता है? बॉडी मास इंडेक्स। वैसे ही एक होता है BMR मीन्स की बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये एक न्यूनतम कैलोरी है जो कि बॉडी को सांस लेने, तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मोटापा एक वेस्टर्न कंट्रीज़ की बीमारी थी, बट वो हमारे इंडिया में भी आ गई है। हमारे इंडिया में 13 करोड़ पीपल सफ़र कर रहे हैं मोटापे से, मीन्स की ओबेसिटी से। मेल एंड फीमेल 15% मेल सफ़र कर रहे हैं मोटापे से और 18% महिलाएं सफ़र कर रही हैं इस मोटापे से। अब हम बात करेंगे मोटापा होता कैसे है। हमारे बॉडी को काम करने के लिए, मीन्स की ऊर्जा के लिए कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम उस कैलोरी से ज़्यादा फूड इंटेक करते हैं तो वो क्या करता है, एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे फैट में। ज़रूरत से ज़्यादा हमको जितनी भूख है हम उतना ना खा के उससे ज़्यादा अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या करता है, फैट बनाने लगता है। बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना वो ले लेती है, उसके बाद वो क्या करती है, फैट बनाना स्टार्ट कर देती है। अब एक उदाहरण के थ्रू हम देखेंगे। एक बैंक अमाउंट ले लीजिए, किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है और वो महीने का 60,000 रुपये ही खर्च कर रहा है, तो उसके 40,000 रुपये बच गए और वो हर महीने उस अकाउंट में जमा होते जा रहा है। तो जो 40,000 है वो क्या मैं होगा, हर महीने बढ़ता चले जाएगा और कुछ महीने या कुछ साल बाद एक बड़ा बजट बन जाएगा, मीन्स कि बड़ा अमाउंट बन जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर होता है, हम खाते तो जाते हैं, जैसे हम कोई पार्टी में गए या कोई गेस्ट बन के किसी के घर गए तो वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ले लीजिए ना, खा लीजिए ना, ये मीठा है, आपको तो पसंद है। ऐसे ही हम उसको खा लेते हैं, बट हमको ये नहीं पता होता हमको जितना खाना है बस उतना ही खाना चाहिए ना, उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा हम खाते हैं तो जैसे बैंक में कैसा हुआ, एक्स्ट्रा जो है वो अलग इसमें जमा होते जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी करती है, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना तो ले लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा का है वो हमारे बैंक में जमा करते जाती है, मीन्स कि हमारा बेली फैट वहाँ पे जमा करते जाते हैं। सबसे ज़्यादा फैट कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक में प्रेजेंट होता है, थाइज में प्रेजेंट होता है, बटक्स में प्रेजेंट होता है और सबसे ज़्यादा विसरल फैट मीन्स की बेली फैट, जिसको हम जिद्दी फैट भी कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है। महिलाओं में ब्रेस्ट में भी प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करेंगे मोटापे से कौन सी बीमारी होती है और इसके क्या कारण, इसकी कॉज है। सबसे पहला होता है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ मीन्स की क्या, ये इसमें लाइफ का कोई भी टाइम नहीं होता, ना सोने का टाइम होता है ना ही खाने का टाइम होता है। BP और शुगर कोई डिसीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक सेडेंट्री लाइफ से होने वाली एक समस्या है। BP मीन्स की हाइपर ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है, हाइपर टेंशन। इसमें ओबेसिटी मीन्स की जो अपना फैट है वो एक्यूमुलेट होने लगता है वेन्स में। आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्लड को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, मीन्स कि ब्लड को हार्ट तक पहुंचने के लिए ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है। तो इस वजह से हार्ट क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सेकंड आता है
शुगर, शुगर मीन्स की डायबिटीज 2। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा पेनक्रियास को वर्क करना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो पेनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये सब क्यों हो रहा है, एक फैट मतलब ओबेसिटी के कारण। फिर सेकेंड क्या होता है, फैटी लिवर डिसीज। ये एक डिसीज़ है, इसमें क्या होता है, लीवर का सबसे ज़्यादा क्या काम रहता है, मेटाबॉलिज्म का, डाइजेशन का। अगर इसमें ही फैट जमा हो गया है लीवर में तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन बिगड़ने लगेगा तो फैट एक्यूमुलेट अपने आप होगा। और सबसे ज़्यादा समस्या यही है कॉन्स्टिपेशन की। थर्ड है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन की मतलब लीवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर होता है और गॉल ब्लैडर में एक पित्त की थैली होती है, जिसकी वहाँ पे स्टोन का बन जाना। क्यों होता है, ये एक ओबेसिटी के कारण होता है। फोर्थ आएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि बहुत लंबे समय से पेन किलर्स का ज़्यादा इंटेक होना, इसके वजह से अपना फैट बढ़ने लगता है, मीन्स कि हम मोटे होने लगते हैं। 5 है कुछ मेडिकल रीजंस, जैसे कि क्रॉनिक स्टेरॉइड। मेरे आपने अगले वीडियो में देखा होगा, मेरा टॉपिक था फीवर का, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने बताया था हमको कुछ भी अगर हो रहा है तो हम फट से पेन किलर खा लेते हैं, उस बीमारी को सप्रेस्ड कर देते हैं। तो वही पेन किलर क्या काम करता है, मोटापे का कारण बन जाता है। क्रॉनिक स्टेरॉइड या फिर पेन किलर या मेडिसिन जो कि किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनती है। किडनी फेलियर की वजह से मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। छठवां है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें क्या होता है अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मीन्स की चिंता कर रहे हैं, तो इसमें एक हार्मोनल चेंजेस होता है। ये क्या करता है, फुलनेस ऑफ स्टमक, मीन्स कि हमारे स्टमक लॉस ऑफ एपेटाइज होने लगती है, मीन्स कि भूख लगती ही नहीं है, हमको फुलनेस फीलिंग आती है कि हमारा स्टमक फुल हो गया है और हम खाना नहीं खाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है मोटापे का। 7th है ना जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें जो एपेटाइट है, मीन्स की भूख के लिए जो मैसेज जाता है, मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने भी देखा होगा कि एक मैंने मैसेंजर वाला बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या मैसेंजर पहुंचाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपना हार्मोन बढ़ जाते हैं तो भूख का जो हार्मोन है वह भी इंक्रीज होने लगता है, तो हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी खाना खाते हैं, उस वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। जेनेटिक कॉज में सबसे ज़्यादा होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर मदर फादर या दादा दादी को कुछ बीमारी है या कुछ है तो वो हमारे बच्चे को होने के चांसेस रहते हैं। अगर मदर फादर मोटे हैं तो 90% चांसेस रहता है कि उनके बच्चे भी मोटे होंगे। इसी को बोलते हैं फैमिली फैक्टर या जेनेटिक कॉज। ये तो हमारे हुए कॉज। अब मोटापे की वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। हमारा बॉडी मीन्स की जो स्केलेटन है वो ज़्यादा वेट सहने के लिए नहीं बना है। अगर हमारी बॉडी में 80-85 के ऊपर वेट हो जाए तो हमारा स्केलेटन भी बोलता है कि नहीं, अब मैं से ज़्यादा वेट सहन नहीं कर सकता, हमारे पैरों में वजन आने लगता है, तो उसमें ज़्यादा दर्द होता होगा। आपने सुना होगा रिप्लेसमेंट हो रहा है या नी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। ये क्यों हो रहा है, ये मोटापे की वजह से ही हो रहा है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। अगर हम ज़्यादा मोटे हैं तो हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी कम होने लगती है। कैसे, जैसे हम ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमको जल्दी से दम भर जाता है, कि बोलते हैं सांस फूल रही है। वो क्यों होता है, उस मोटापे के वजह से ही होता है। और इस मोटापे की वजह से क्या होता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। अगर हम पार्टी में गए हैं और हम ज़्यादा मोटे लग रहे हैं, हमसे ज़्यादा कोई स्मार्ट दिख रहा है, कोई पतला है, तो हम उसको देख के जेलस होते हैं। बोलते हैं ना, उसके ड्रेस उसको अच्छी लग रही है और हमें नहीं लग रही, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और इसी की वजह से डिप्रेस्ड होते हैं, मीन्स कि डिप्रेशन होने लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, हमारा वजन कम नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा डिप्रेशन, सबसे बड़ा कारण है मोटापे का। पीसीओडी, पीसीओएस ये आज कॉमन हो गया है। क्यों, क्योंकि मोटापे की वजह से जैसे ही मोटापा बढ़ता है, अपना पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल चेंजेस, मेंसेस प्रॉपर नहीं आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस होना, तो हम डॉक्टर के पास जाके वो सबसे पहले यही कहते हैं कि अपना वेट कम कीजिए, तो आपका पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हल हो जाएंगी। और इसकी वजह से
प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है। मोटापे के कारण ही कई महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं कर पाती। डॉक्टर उनको यही सलाह देता है कि अपना वेट कम कीजिए, तो आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस होंगे, जो कि मोटापे की वजह से डिसबैलेंस हो गए हैं। तो हार्मोन बैलेंस होंगे तो पीरियड्स प्रॉपर होंगे, और पीरियड्स प्रॉपर होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंज्यूम हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कि हम इस मोटापे से कैसे बचें। हमें सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर वर्कआउट करना है, कुछ योगासन्स होते हैं उसे करना है, और हमें दिन भर में इतनी एक्टिविटीज़ करनी है कि जितनी हमने कैलोरी लिया है उसे हम बर्न कर सके। जैसे एक समोसा, ये बाहर का ऑयली सबसे ज़्यादा होता है, एक समोसा में इतनी कैलोरी होती है कि हमारा पूरा दिन चल सकता है। और बाहर के पैकेट्स नहीं लेनी है, कोई भी हार्मोनल पिल्स नहीं लेना है, और मोटापे को कम करने के लिए कोई भी टैबलेट्स, टॉनिक्स कुछ नहीं लेना है। अगर हमने इसको लिया तो हमारे बॉडी में कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नाइट का खाना हमें 8 बजे के बाद नहीं लेना है, और खाना खाने के बाद हमें टहलना है और सोने का विशेष ध्यान देना है। 10 से 11 के बीच में हमें सो जाना है, और 5 से 6 के बजे हमें उठना है और वर्कआउट करनी है। और हमें अपना डाइजेशन क्लियर रखना है। अगर हमने डाइजेशन क्लियर नहीं किया तो हमारा फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, उसी अनडाइजेशन के वजह से। स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस से भी मैंने बताया कि मोटापा बढ़ता है, स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन करना है पावरफुल। उससे क्या होगा कि हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, और हार्मोनल चेंजेस नहीं होने की वजह से कई सारे हमारे फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ऑयली चीज़ें हमें नहीं खानी है, जितना हो सके हमें अपने खुद का घर का खाना चाहिए, और टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम सोना है। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।